नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव और फिर एक बार दोबारा से आ गया हूँ प्रवीण भाई की गौशाला में। और यहाँ पे एक नया काम हो रहा है कि गाय के गोबर से ईंटें बनाई जा रही हैं और कुछ ही समय के बाद यहाँ पे गोबर महल बनाया जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाएगी। तो क्योंकि ये दिल्ली की एकमात्र सस्टेनेबल गौशाला है, तो मैंने सोचा कि अब ये एक नया काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में भी बताया जाए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका होलिस्टिक फार्मिंग पर। और बताएं आपको आज हमारे दर्शकों को इसके ईंटों के बारे में। जी नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। मैं प्रवीण गौड़, प्रभु गौ सेवा, गांव ताजपुर, खुर्द, द्वारका सेक्टर 19 के नज़दीक में है। और अब हम दीपक जी हम गोबर पे काम कर रहे हैं। मेनली हम दूध पे काम कर रहे थे। लोग गाय रखते हैं दूध उत्पादन के लिए, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन के लिए। लेकिन जो गाय होती है वो जब बच्चा देगी तो बच्चा 3 साल बाद बड़ा होगा, वयस्क होगा। वयस्क होने के बाद वो गर्भ धारण करने है, 9 महीने के बाद वो बच्चा देगी। तो गाय का ये भी नहीं पता होता गाय दूध देगी कि औलाद देगी। जब वो फर्स्ट डिलीवरी होती है तो नाराज़ भी होती है, तो वो दूध भी देगी, दे भी सकती है, नहीं भी देगी, कोई बात नहीं। तो हमने अब वो काम किया गोबर से। गोबर पे काम करना इसलिए जो महत्व रहा, क्योंकि जब गाय बच्चा देगी तो बच्चा बचपन से जिस जन्म होगा उसी दिन से गोबर देना शुरू करेगा, और जब तक वो अपना शरीर त्यागेगा तब तक गोबर देती रहेगी। इसी विषय में हमने गाय के गोबर पे काम शुरू किया है। और गाय के गोबर से हम ईंट बनानी शुरू की है। पहले हम हवन संविदा बनाते रहे हैं, गोबर की टिक्की बनाते रहे हैं, गोबर का खाद बनाते रहे हैं, देसी गाय के गोबर का खाद। और अपनी गौशाला में अब हमने देसी गाय के गोबर से ईंट बनाना शुरू किया है। और ये अपना प्रोडक्ट खूब बढ़िया से चल रहा है और हम लोगों को उपलब्ध भी करवा रहे हैं। तो प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो पीछे आपने ये कर रखा है, तो क्या ये खाद भी बनाते हैं आप? जी, हम देसी गाय के गोबर से खाद बना रहे हैं। और मैं इसकी खाद की खासियत अब मैं आपको बता देता हूँ दीपक जी। जितना भी खाद आपको नर्सरी वगैरह में अवेलेबल है या आप जहाँ से मर्जी खरीदते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ओखले का खाद। देखिए, गो माने गाय और वर माने वरदान। गौ का वरदान, गाय का वरदान। भैंस जो होती है वो कभी गोबर नहीं करेगी, वो चौथ करेगी। हमारे पूर्वजों ने उसका नाम चौथ लिया है। ऐसे ही गधा घोड़ा है, वो कभी गोबर नहीं करेंगे, वो लीद करेंगे। उनको एक एक्यूरेट डायमेंशन करके उनको नाम दे दिया गया है। बकरी है, बकरी भी एक जीव है, वो मींगन करती है। कुत्ता जो है गू करता है। बिल्ली विष्ठा, हमारे पूर्वजों ने उसको विष्ठा का नाम दिया है। लेकिन गोबर गाय ही कर सकते हैं, इसलिए गोबर की खाद बोला गया है। आप कहीं भी व्याख्यान करें, कहीं भी बात करें इस विषय में, खाद के बारे में, तो कभी हमेशा बोलेंगे गोबर की खाद। कभी नहीं बोला लीद की खाद या बकरी की खाद, ऐसे कभी नहीं बोला है। तो गोबर की खाद पे हम काम कर रहे हैं। हमने काम किया है इस विषय में खूब अच्छे से। जो खाद अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है, नर्सरियों में अवेलेबल है, वो खाद गोबर का बहुत कम है। गाय के गोबर का खाद नहीं है वो, क्योंकि गाय के गोबर में खाद में कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी। और जिस पेड़ के अंदर, जिस गौशाला में या कहीं भी आप गमले में खाद डालते हैं गोबर, देसी गाय के गोबर का, तो उसमें केंचुए अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ये खासियत है देसी गाय के गोबर की खाद की। तो मैं चाहूँगा कि अब जो ये ईंटें बना रहे हैं इसके बारे में भी लोगों को बताएं। आइए, आप इधर आइए। जी दीपक जी, आपको दिखाई दे रहे हैं हमने ईंट बनाई है। ये नई डेवलप हो रही हैं और वो पुरानी हमने बना के रखी हुई हैं। इसमें हमने 2 साइज रखे हैं, एक 12 इंच का है, एक 9 इंच का है। तो ये 9 इंच का है साइज? जी, ये 9 इंच का है। 9-4 चौड़ाई है, 4 मोटाई है और 9 इंच लंबाई है। ये स्टैंडर्ड साइज है हमारा। उसके बाद हमने 12 इंच का साइज भी रखा, वो जो ऊपर आपने दिखाई दे रहा है सामने, वो 12 इंच का है। ये 80% जो है वो बेस गोबर ही है। और गोबर पे काम करना हमारा इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि भारतवर्ष के अंदर गोबर से ज़्यादा उत्पादन किसी भी चीज़ का नहीं है। जो हर गांव में, हर बस्ती में, हर गौशाला में भरपूर मात्रा में उत्पन्न है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब लोग इसका महत्व समझने लगे हैं। तो इसका महत्व मैं आपको बता दूं, डिफरेंस जो दोनों में समान अंतर है मिट्टी वाली ईंट में और गोबर की ईंट में, वो क्या है कि ये अब आपने देखा हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में जो चिड़िया, जिसको स्पैरो बोलते थे या गौरैया बोलते हैं, गौरैया अब विलुप्त हो चुकी हैं। वो कारण रहा 3G 2G की वजह से। 5G नहीं, अभी 5G अब शुरू हुआ है। अभी जो नया एक काम शुरू हो गया है
बोलते हैं कि ये बर्ड फ्लू आ गया है और अब कबूतर कौवे मरने शुरू हो गए हैं। इट इज़ नॉन एज 5G। मैंने सुना है चाइना के अंदर 7G है, वहाँ कोई पक्षी नहीं है, जैसा मैंने सुना है। मैं कभी गया नहीं चाइना, और मैंने सुना है कि वहाँ 7G है, तो वहाँ पक्षी बिल्कुल ख़त्म है। तो अब आने वाले टाइम में जो 5G शुरू हो गया है अपने यहाँ, तो वो कौवे और रेडिएशन की वजह से कौवे और कबूतर मर रहे हैं। ये रेडिएशन प्रूफ है। इसमें जिस कमरे में आप बनाएंगे, इसका बना हुआ कमरा जो होगा वो रेडिएशन प्रूफ रहेगा। उसके बाद ये वाटर प्रूफ है। जो हम देखते हैं बारिश होती है, बारिश होगी लगभग 1 घंटा 2 घंटा या पूरी रात होगी बारिश, कोई बात नहीं। वो बारिश में आप देखेंगे ये लोग कहते हैं गोबर बारिश में पिघल जाएगा, नहीं, ये पिघलेगा नहीं। हमने इसको 24 घंटे बाल्टी के अंदर रखा और ये उतना ही पानी अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, जितना कि मिट्टी वाली ईंट अवशोषित करती है। उसके बाद फायर प्रूफ है। फायर का प्रमाण हमने दिया कि हमने इसका चूल्हा बनाया, 4 ईंट रख के और 2 ईंट पीछे रख के उसके ऊपर हमने पतीला रखा जिसमें हमने चाय बनाई। हालांकि भारतवर्ष में चाय वर्जित है, मैं मना करता हूँ चाय पीने के लिए लोगों को। वो हमने बनाई तो इसको ये कोई आग नहीं पकड़ा इसने। उसके बाद ये वेदर प्रूफ रहेगा। अभी देखिए, अभी मार्च का महीना है, अभी शुरू है मार्च का महीना, आज तारीख हो गई है 7 तारीख हो गई है। अब देखेंगे जो अब धीरे धीरे जो भी हम गर्मी की तरफ जाएंगे, ज्येष्ठ का महीना आ जाता है हमारे यहाँ, लू भरपूर मात्रा में चलती है। मतलब कि जून जुलाई का महीना जो आता है वो भरपूर मात्रा में गर्मी होगी, तो बाहर लू चलेंगे, लेकिन जो इस ईंट का बने हुए कमरे के अंदर बैठेंगे वो ठंडा रहेगा। और सर्दियों में भरपूर मात्रा में ठंड पड़ेगी तो ये अंदर से गर्म रहेगा। ये वेदर प्रूफ रहेगा। आपकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जो हम बिजली पावर यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। उसके बाद पोल्यूशन फ्री रहेगा। वी कैन सेड ब्रीदिंग वाल, ये सांस लेने वाली दीवारें रहेंगी। आप जैसे ही ग्लास का भर के पानी इसके ऊपर डालेंगे दीवार के ऊपर, तो आपको भीनी भीनी खुशबू आएगी जैसे पहली बारिश में आती है। और में सुगंध आ रही है इसमें अद्भुत सुगंध है। हमने कुछ सुगंध डाला नहीं हुआ, लेकिन प्राकृतिक है। देसी गाय के गोबर में सुगंध आएगी ही आएगी। अगर आप देसी गाय का गोबर से हाथ से उठाते हैं तो पूरे दिन आपके हाथों में सामग्री खुशबू रहेगी। सामग्री जो हम हवन करते हैं, हमारे पूर्वजों को आहुति देते हैं देवी देवताओं को, तो ये उसकी आहुति की जो खुशबू है वो आपके हाथों में रहेगी। तो प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग बाग इसको बनाना चाहेंगे, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, तो क्या आने वाले समय में आप ट्रेनिंग भी देंगे इसकी? देखिए, ट्रेनिंग की रही बात, ट्रेनिंग की मैं सिखाने के लिए बहुत अच्छी बात है। हम उपलब्धि करवा रहे हैं, प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ट्रेनिंग का हमारे पास अभी कुछ ना इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। और ट्रेनिंग अभी है तो वो हमारे जो बिल्कुल हमारे जो आचार्य जी हैं, प्रोफेसर जी हैं, शिवदर्शन मलिक जी हैं, वो अभी ट्रेनिंग का उन्होंने व्यवस्था की हुई है बीकानेर में। लेकिन उनके सानिध्य में अगर वो हमें बोलेंगे कि भी आप करिए तो हम उस विषय में काम करेंगे, जरूर करेंगे। जी। तो मैं जानना चाहूँगा इसकी क्या कॉस्टिंग आ जाती है इसकी एक ईंट बनाने? देखिए, हमने 2 प्रकार की ईंट रखी है, एक 12 इंच की रखी है, एक 9 इंच की रखी है। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जगह है, स्थान है, भूमि रखी हुई है उनके पास, तो उनके लिए 12 इंच की ईंट है। और जिनके पास व्यवस्था कम है भूमि की, उनके लिए 9 इंच की ईंट हमने रखी हुई है। उसकी हमने रेट जो रखा हुआ है, इसका समर्पण राशि रखी है, वो 9 इंच वाली की 11 रुपये रखी है और उसकी 14 रुपये रखी है। अच्छा जी हाँ। क्या इसका लेबर कॉस्ट आता है और इसमें क्या क्या होता है गाय के गोबर के अलावा? उसमें कुछ औषधियाँ हैं, 1-2 औषधियाँ हैं, वो मैं आने वाले समय में बता दूंगा। और ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाले जीवन में कि आप लोग इसको ढूंढेंगे कि हमें ये चाहिए। इसमें हमने हर तरह से टेस्ट किया, हमने लैब टेस्ट भी करवा दिया इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो भी हमने टेस्ट करवा दी है, वो भी अप्रूव्ड है। और आप इसके अंदर एक नया प्रश्न आया था, किसी भाई ने पूछा क्या हम इसमें कील ठोक सकते हैं? जी हाँ, आप इसमें फासना लगा सकते हैं, कील ठोक सकते हैं। जितना लोड RCC की और ब्रिक वर्क वाली जो दीवार है वो लोड लेती है, उतना ही लोड ये आपकी गोबर की ईंट लोड लेगी। प्रवीण जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे आजकल मल्टी लेयर फार्मिंग का ज़माना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ज़माना है, तो क्या इससे 10 मंजिल घर बना सकते हैं? बिल्कुल। आप ये 3 मंजिल तक अप्रूव्ड है, हमारे पास अभी 3 मंजिल तक अप्रूव्ड है। वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। जी। आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे आप अगर हम ये मेन मकसद हमारा ये है, जो हमारे पुराने तरह के हमारे पूर्वजों ने मकान बनाए उस तरह के मकान हम बनाएं जो इको फ्रेंडली होंगे पूर्ण रूप से। अब जब आप देखिए, जैसे RCC का हम मकान बनाते हैं, हमने RCC रेडी की, उसको बनाया, उसको मेंटेनेंस कितना आता है, हम उसमें प्लास्टिक पेंट किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद हम उस पर तराई करते हैं, पानी
रेडी करके तराई करते सीमेंट लगाते हैं, उतना हमारा कितना कॉस्ट पड़ जाता है उसके ऊपर। उसके बाद हम हर साल उसको मेंटेनेंस करेंगे। इसमें मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें हमें एसी लगाना पड़ेगा, जो बिजली खपत होगी, हमारी एनर्जी पावर कितनी खपत होगी वो आप जानते हैं इस विषय में। उसके अंदर हमने कूलर लगाना पड़ेगा, पंखा लगाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इन फ्यूचर लंबे समय के लिए आपको बहुत ही कम रेट में, कम कॉस्ट में पड़ेगा। इसका बनाया हुआ घर कितने साल चल जाएगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल? कोई भी चीज़ है, अगर मेरी बॉडी है और मैं उसको मेंटेन रखता हूँ, मैं डेली प्रतिदिन योग प्राणायाम करता हूँ, अगर मैं 24 घंटे में अपने शरीर को 1 घंटा देता हूँ तो मैं जीवन भर सुखी रहूँगा। चाहे मैं 80 साल का रहूँ या 100 साल का रहूँ, इस विषय में कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसको मेंटेन रखेंगे और मामूली ये एक घरेलू मेंटेनेंस है। ये कोई आपको कोई एक्सपर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं, ये घरेलू मेंटेनेंस है। आप उसको लिपाई करना है, गोबर से लीप देना है, गोबर से उसमें नक्काशी कर देनी है, प्राकृतिक कलर कर देने, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये तो पर साल होंगे, मतलब पर ईयर होंगे या कैसे, मतलब होंगे 6 मंथ में या पर ईयर करें? नहीं, वो आप 2 साल तक कर सकते हैं, 3 साल तक कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो हर महीने किया है। एक हमारे जीवन में आती है, हमारी सांस्कृतिक भाषा में बोलते हैं अमावस्या या पूर्णमासी। पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन हमारी माताएं बहनें इसको लिपती थी, पूरे घर को लिपा जाता था, क्योंकि शुद्ध करने के लिए। उससे मेंटेनेंस भी रहेगा और शुद्धिकरण भी आएगा और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी। अच्छा। और जो अगर कोई व्यक्ति बाहर मंगाना चाहता है किसी और दूसरे राज्य में, तो फिर क्या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है? कैसे भेजेंगे? हम बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे। इन फ्यूचर यही काम हम बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि गोबर अपने पास भरपूर मात्रा में है। हम आसपास से भी गोबर इकट्ठा करते हैं और हम इसको उपलब्ध करवाएंगे एक चीपर रेट पे। यहाँ तक कि हम बना के भी देंगे। अगर लोग हमें बोलेंगे आप हमें मकान बना के दीजिए, हमें घर बना के दीजिए। मेरे पास कुछ लोग ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि आप हमें आप कमरा बना के दीजिए, हम उनको बना के देंगे इन फ्यूचर। तो मेरे पास जैसे फ़ोन आते हैं लोग बाग कि हमारे को बैम्बू हाउस बनवाना है, मड हाउस बनवाना है, तो जिन लोगों को गोबर हाउस मतलब बनवाना है या गोबर महल बनवाना है या गाय के गोबर की जो ईंट है इससे घर बनवाना है, तो क्या आप इसमें भी सर्विस दे पाएंगे? बिल्कुल। हमारा मेन मकसद दीपक जी गोबर पे काम करना है। वो हम उसको, जो हमारा कस्टमर जो इसके में इंटरेस्टेड रहेगा, उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे, चाहे हम उसको बना के दें, जैसे वो जिस तरह का बनवाना चाहेगा हम बना के देंगे उसको। कितना लोड लेगा वो सब हम टेस्ट उनको देंगे। अच्छा। तो जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपने घर पे एक मथुरा में या आप कह सकते हैं कि वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम बनवाना चाहता हूँ, एक रूम बनवाना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या कॉस्टिंग आ जाएगी? देखिए, एक हमने कैलकुलेशन किया है अभी, एक 10 बाई 10 का रूम बनाएंगे तो आपको लगभग 4,500 ईंट लग जाती है। 4,500 ईंट लगभग। मैंने एक आइडिया बताया, 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे, वो बात एक अलग है। आप कितनी हाइट तक लेके जाएंगे। उसके बाद जो हम छत लगाते हैं, वो इसको पहले चिनाई जिसमें बोलते हैं, जिसको हम सीमेंट यूज़ करते थे, डस्ट यूज़ करते थे, इसमें गोबर ही यूज़ करेंगे, वही मटेरियल यूज़ करेंगे जो इससे हमने ईंट बनाई है। ठीक है। और ये इतना मजबूत रहेगा कि बहुत ही अच्छा, और एक ना मैंने कहा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इको फ्रेंडली रहेगा। वी कैन सेट अल्ट्रा मॉडर्न हाउस। मतलब एक तो मॉडर्न हाउस बनाते हैं लोग, ये अल्ट्रा मॉडर्न और भी ज़्यादा बेहतरीन। जी। और उसके ऊपर जो हम उसमें छत देंगे तो वुडन देंगे। जैसे आपने देखा होगा, हम लकड़ी की स्लैब्स डालते थे, पहले हमारे पूर्वजों ने डाला है। अगर हमें 2 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना, तो हम लकड़ी के स्लैब्स डालेंगे उसके अंदर। अगर हमने एक सिंगल ही बनाना है तो हट टाइप में, झोपड़े टाइप में हम उसमें छत डाल देंगे और वो ठंडा रहेगा। एटमोसफियर तो 4,500 रुपये, 4,500 ईंट लगेगी, बाकी लेबर कॉस्ट लगेगी। बिल्कुल। और छत का खर्चा अलग रहेगा। छत का खर्चा अलग हो जाएगा। तो छत का खर्चा कितना मान लें? आप जितना हम जो ऑर्डनरी घर बनाने में लगाते हैं, जैसे मिट्टी वाली ईंट लगाते हैं और सीमेंट लगाते हैं, डस्ट लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगा करके हम मोटा कितना रुपये हम लगा लें कि अगर 10 रुपये की एक ईंट लगा लेते हैं जी, तो 4,500 ईंटें हो गई है ना, तो 45,000 रुपये ये हो गए। बिल्कुल 45,000। और आप तो एक कमरा मेरे ख्याल से कितने में बन जाएगा? 1-1.5 लाख सफिशिएंट है। उसमें तो बहुत बेहतरीन नक्काशी हो जाएगी इतने पैसे में। तो 1-1.5 लाख रुपए में एक 10 बाई 10 जबरदस्त, जिसको मैं कहता हूँ लोग देखने आएंगे, कहेंगे ये क्या अद्भुत चीज़ बनाई है। इतने पैसे में तो वो तैयार हो जाएगा और इन लाइफ उसकी मेंटेनेंस नहीं रहेगी। आगे आए जीवन में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो नमस्कार, वंदे मातरम सभी साथियों को। अभी हम जो इसकी एक जो मिक्सर है जिसमें ये सब मटेरियल तैयार किया जाता है, वो आपको दिखाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमको लिख सकते हैं, और हम प्रवीण जी से मिलने हर महीने आते रहते हैं, और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी हम एक सीरीज़ बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार जी।